प्रूव करो कि सीक्वेंस एक्स एन की जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन वो इक्वल होगी या फिर वो टेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल एंड एन, और साथ में ये प्रूव करना है कि वाई एन की जो लिमिट है एक्स नहीं आएगा ना, एन आएगा। यार बोलते नहीं हो यार, आप गलती कर देता हूँ, बोल रहा तो करो। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन की जो लिमिट है वो कितनी आनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए एल और एम का। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, और साथ में एक हिंट भी दिया हुआ है हमें। हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि दो नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ए और बी की, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाए तो वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी 1/2 ए प्लस बी प्लस मोड ए माइनस बी। ठीक है, और अगर दो नंबर की मिनिमम वैल्यू निकाली जाए तो वो इक्वल आएगी किसके, 1/2 ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन को बाद में प्रूव करेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हैं क्या, ये कहाँ से आई, कैसे आई। ये तो एल एम एन की वैल्यू है। नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर दो नंबर दिया हुआ है कि मान लेते हैं 2 और 3 है, आपको पता है इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3। 3 बड़ा है। तो जब 2 और 3 को इस वैल्यू में रखोगे तो ऑब्वियसली 3 मिलना चाहिए हमें। तो ये जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया, ये कोई बता सकता है कैसे आया। ठीक है, आई डोंट नो। थिंक अबाउट इट। ठीक है, सोचना इसको कैसे आया। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। u1 और vn तो सीक्वेंसेस दी हुई है, un कन्वर्ट्स कर रही है l को, vn कन्वर्ट्स कर रही है m को। xn एक सीक्वेंस है जो मैक्सिमम वैल्यू लेती है, मतलब x1 जो होगा वो u1 और v1 में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा, x2 जो होगा वो u2 और v2 में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। बड़ी वाली वैल्यू और मिनिमम में छोटी हाँ, वाली इन वैल्यू। दोनों में से सेम टर्म, जैसे x3 जो ले लिया हमने तो वो x3 क्या बनेगा, u3 और v3 में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। इसी तरह से मिनिमम जो वैल्यू लेंगे तो yn हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से प्रूव करेंगे। एक तो जो हमें हिंट दिया हुआ है उस हिंट को यूज करते हुए प्रूव करेंगे, और दूसरा हम प्रूव करेंगे कि जो कन्वर्जेंस की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है ना, फॉर्मल डेफिनेशन कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन। ठीक है, किसी स्टेज एन के लिए। ठीक है, एक इससे प्रूव करेंगे और एक इस ये जो दिया हुआ है हमें हिंट, इसको यूज करते हुए प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो। ओके, अब हिंट जो हमें दिया हुआ है उस हिंट को यूज करते हुए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स एन जो है, एक्स एन क्या था, एक्स एन क्या था, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैक्सिमम ऑफ यू एन और बी एन था, है ना। वाई एन क्या था, वाई एन क्या था, मिनिमम ऑफ यू एन एंड बी एन था। ठीक है, तो ये एक्स एम है, हम्म, एक्स एम मैक्सिमम ऑफ यू एन वी एन, कहाँ पे, एक्स एम एंड वाई एन का। नहीं नहीं, ये एक्स एन ही है, एक्स एन वाई एन। ओके, देखो ओके ये चीज दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हिंट को यूज करते हुए, हिंट ने क्या बोला, हिंट ने बोला
कि मैक्सिमम वैल्यू अगर ए और बी की जब हम देखते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे पूरी टर्म का और ए प्लस बी प्लस अरे उसके डिफरेंस का मोड। क्या हो गया भाई, क्या 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 हुआ भाई, म्यूट कर लो ना स्क्रीन यार। दिखाई नहीं दे रहा था बट अभी दिखाई दे रहा अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप म्यूट कर लो है ना। है। ओके, देखो यहाँ से देखो कि ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ए बी प्लस उनके डिफरेंस का उनके डिफरेंस का मॉडुलस उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर ए और बी का मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ए बी को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे उन दोनों के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस के मोड को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एन और वाई एन को लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब एक्स एन को लिखा जाएगा उनका यूज करते हुए तो कैसे लिखेंगे, एक्स एन इज इक्वल टू 1/2 यू एन प्लस एल वी एन प्लस मोड यू एन माइनस वी एन। इज इट करेक्ट। और जब वाई एन को लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, 1/2 यू यू एन एन प्लस वी एन माइनस यू एन मोड ऑफ माइनस यू वी एन। वी वन। ठीक है, ये चीज समझ में आई इतनी। यस ओके, अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर इसका दोनों तरफ लिमिट ले ली जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1/2। यू एन की लिमिट क्या थी, यू एन एल कहाँ जा रहा था, एल। वी एन कहाँ जा प्लस रहा था, एम एम में, प्लस प्लस एल एल माइनस एम। एम गॉट इट। इसी तरह से लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर किया जाए वाई एन में तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। ठीक है, एक मिनट रुको, पानी पी। ठीक है, समझ में आया ये वाला। यस। ओके, अब ये जो वैल्यू है, इसमें तो एल आ जाएगी, इसमें एम आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू हमारा जो हिंट में जो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, हिंट में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना कि मैक्सिमम ऑफ एल एंड एम लिखा जा सकता है। यस। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है मिनिमम ऑफ एल एंड एम। गॉट इट। यस। गॉट इट, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया छोटा सा प्रूफ। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ये क्या नंबर हो, सोल्व कैसे, मतलब कि इनकी मॉडल्स को वैल्यू को निकाल के। इसको सोल्व करने की जरूरत ही क्यों है हमें, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इसको लिखेंगे, इससे वापस इसको लिख देंगे। अच्छा। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड बताता हूँ जो आपको हो सकता है काम आए आगे। ठीक है, वो है लिमिट की डेफिनेशन से, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से। ओके, अब डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में पता है क्या, फॉर्मल डेफिनेशन आती है क्या लिमिट की, फॉर्मल डेफिनेशन। ए एन माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। ठीक है,
फॉर्मल डेफिनेशन आती है, आप बोल सकते हैं मैसेज करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर फिर बार बार वो चेंज करना पड़ेगा ना। ओके, तो मुझे ये बताओ कि एक्स एन अगर एल को कन्वर्स करता है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं। एक्स एन अगर एल को कन्वर्स करता है, कब कन्वर्स करता है? जब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम स्टेज n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक n स्टेज, ये क्या हुआ अभी, एक n स्टेज यहाँ पर बिलोंग करे किसमें? नेचुरल नंबर में। फॉर ऑल, यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, यार कुछ तो गड़बड़ हो। ओके देखो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम स्टेज 1 2 3, अभी 5 मिनट, 5 मिनट में ओके ठीक है। ओके ओके, फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? अगर एक्स एन एल को कन्वर्स करता है तो इसका क्या मतलब है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, इसको हम चाहें जितना छोटा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? चाहें जितना छोटा, छोटा ही क्यों बनाते हैं उसका रीजन भी होता है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम स्टेज। स्टेज का मतलब, स्टेज का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स। मान लो यहाँ तक तो सीक्वेंस कुछ और बिहेव कर रही थी, यहाँ तक तो सीक्वेंस क्या कर रही थी, कुछ और बिहेव कर रही थी। लेकिन यहाँ से सीक्वेंस ने एक टोन पकड़ ली। क्या पकड़ ली? एक टोन पकड़ ली। अब वो या तो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी या फिर वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई ये वाली बात, स्टेज वाली? ब्रो आपने अब स्टार्ट किया, वो एक बार रिपीट करना अभी मैंने अब क्लास में। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि फॉर्मल डेफिनेशन हम देख रहे थे लिमिट की, कन्वर्जेंस की, एक सीक्वेंस की। सीक्वेंस एक्स एन जो है एल को कन्वर्ज करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन जो हम लेंगे उसको चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको 0 के नज़दीक लेकर के जाएंगे, 0 के नज़दीक लेकर के जाएंगे राइट हैंड साइड से। वो 0 से कुछ थोड़ा ही बड़ा है। ध्यान से समझना इस बात को कि एप्सिलॉन जो है वो 0 से हल्का सा बड़ा है, उसको 0 से मिलाना है हमें, ये हमारा इसमें काम रहेगा, 0 से मिलाना एप्सिलॉन। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम स्टेज n, जो नेचुरल नंबर में से आएगी एक स्टेज। जैसे स्टेज का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस की ये टर्म्स हैं। मान लो ये x1 है, यहाँ पर x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, इस तरह से है नंबर। इस तरह से ये x1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म तक तो सीक्वेंस कुछ भी बिहेव कर रही थी, कभी घट रही थी कभी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही फोर्थ टर्म आई, सीक्वेंस ने अपनी एक टोन पकड़ ली। सीक्वेंस ने क्या किया? अपना एक टोन पकड़ लिया। या तो अब सीक्वेंस इंक्रीज ही करेगी या अब सीक्वेंस डिक्रीज ही करेगी या सीक्वेंस अब कांस्टेंट ही रहेगी। समझ में आया? फॉर ऑल n ग्रेटर देन दैट स्टेज n, ठीक है, n ग्रेटर देन दैट स्टेज। समझ गया? समझ गए? अब क्या होगा? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एक्स एन और एल के बीच के गैप को हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ।
आगे हाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया यार, देखो यहाँ तक ठीक है। पहले ही आएगा फिर उसके बाद हाँ ये देखो यहाँ तक ठीक है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम स्टेज एन, फॉर ऑल एन जो कि उस स्टेज के बाद में आते हैं, सच दैट ये ट्रू हो जाए, ये जो टर्म, ये जो इनइक्वालिटी लिखी है ये ट्रू हो जाए। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि एक बात बताओ, अगर एप्सिलॉन को हम जीरो पर लेकर के जाते हैं लेकिन जीरो बनाते नहीं हैं, तो अगर इसको जीरो बना दें तो क्या ये सही हो सकता है? मुझे ये बताओ, क्या ये सही हो सकता है? एक्स एन माइनस एल इज लेस देन जीरो, क्या ये सही है? तुम खुद ही देखो, क्या ये सही है? अरे नो नो। किसी भी चीज का जब हम मोड लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो हम जीरो बनाते नहीं हैं, जीरो के बहुत 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 करीब लेकर के जाते हैं। ये जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पर हमने कहीं एप्सिलॉन ले लिया, तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन को जीरो के जितना करीब ले जा सके उतना करीब ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्स एन जो है वो एल के चाहे जितना करीब जाएगा, बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा। भाई लिमिट भी तो यही कहती है ना, लिमिट भी तो यही कहती है ना। ये मान लो ऐसे है, लेफ्ट हैंड साइड से गए, राइट हैंड साइड से आए, ठीक है, तो इस पॉइंट के जितना हम करीब जाएंगे फंक्शन की वैल्यू उतनी इस पॉइंट के करीब चलती जाएगी, करीब जाती जाएगी, लेकिन उस फंक्शन को अप्रोच तो कभी नहीं करेगी ना, उसको उस पर पहुंच तो कभी नहीं जाएगी ना। समझ रहे हो बात को? उसकी नेबरहुड में बोल सकते हैं या उस तो। देखो नेबरहुड में ही तो पहुंचेगी, उस पर तो नहीं पहुंच पाएगी ना। मैं कभी नहीं कह पाऊंगा ना कि मैंने लिमिट को ले लिया, कभी नहीं कह पाऊंगा ना। अटेन कर लिया उसको, उसके पास पहुंच गए, जितने करीब हो सकते हैं उतने करीब पहुंच गए। यही तो डेफिनेशन है लिमिट की, उसी को तो लिमिट बोल देते हैं कि हम उसके करीबी से देख लेते हैं उसको, उस पर नहीं जाते। और लिमिट आई क्यों, अगर तुम देखोगे ना मैथमेटिक्स में, अगर तुम पढ़ोगे कि लिमिट आई क्यों, तो तुम्हें पता चलेगा कि 1/0 को हटाने के लिए लिमिट आई थी। ठीक है, किसी को पता है लिमिट क्यों आई थी? नो। नहीं पता, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कभी। फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में हम क्या कर रहे थे? इसका सेकंड मेथड देख रहे थे। हाँ, इसको एक मेथड से तो कर लिया हमने, अब इसका सेकंड मेथड देख रहे थे। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था? हाँ, फॉर्मल डेफिनेशन बता दी मैंने। ओके, अब देखो सिंस, अब इसका सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सिंस फॉर्मल डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई ना? यस। प्रूफ। अब देखो सेकंड मेथड, सिंस un and vn converges to l and m respectively। मानते हो बात को? ठीक है, फोर any epsilon greater than 0 there exists some stage n1 belong inside set of natural number such that for all n is greater than equal to that stage n1 un और l के गैप को हम चाहें जितना छोटा कर सकते हैं। un और l के गैप को हम चाहें जितना छोटा कर सकते हैं।
सेम फॉर वी एन, फॉर any epsilon greater than 0 there exists some n2 stage belonging inside natural number। भाई समझ में तो आ रहा है ना यार? such that यस for all n is greater than equal to n2 कि हम सर vn और m, हाँ बोलो। सर जो आप ये वी एन माइनस एम माड में लेस देन एप्सिलॉन लिखे सर, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ये वाला आ गया। नहीं सर, वही मतलब कि यही वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने कितनी देर में ज्वाइन किया? अभी जस्ट ज्वाइन किया है क्या आपने? यस सर, अगली बार ज्वाइन किया था बट अभी ज्वाइन किया। अभी मतलब जब मैंने ये डेफिनेशन बताई थी तब आ गए थे क्या आप? ये वाली डेफिनेशन बताई थी तब? कहाँ गई ये वाली फॉर्मल डेफिनेशन? ये जो मैंने समझाया था तब आ गए थे क्या? यस सर, उसके लास्ट में आए थे, अच्छा अच्छा, देखो बट यही वाला कॉन्सेप्ट सर नहीं समझ में आया मुझे। यही वाला नहीं समझ में आया ना, तो इसको समझने के लिए आपको फॉर्मल डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? एक बार फिर से ये फॉर्मल डेफिनेशन मैं अच्छे से बता दूंगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा फॉर्मल डेफिनेशन अलग से लिखवा दूंगा इसकी, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लो, ओके? ओके सर। देखो ये हम लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं एक स्टेज लिखने जा रहा हूँ N1 और N2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। म्यूट कर लो यार, किसका म्यूट है? देखो ये ऐसे ही चलता जा रहा है नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ, UN जो है UN वो तो फोर्थ स्टेज पर जाकर के अपनी असलियत दिखाता है। फोर्थ स्टेज पर जाकर के अपनी क्या दिखाता है? असलियत दिखाता है। वो N के L के नज़दीक चला जाता है। कौन सी स्टेज पर जाकर के? फोर्थ स्टेज पर। कौन? UN। ध्यान से समझना, ये वाली चीज़ समझ गए तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। रोहित समझ में आया भाई? ये कैसा पता चलेगा कि फोर्थ स्टेज पे मैं पता बता, चलेगा अरे कि वो इंक्रीज? मान लो, मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल फॉर लेता हूँ, एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि UN जो है वो फोर्थ स्टेज पर जाकर के उसने अपनी असलियत दिखा दी, ठीक है? कोबरा सांप था, उसको दूध पिलाया, लेकिन उसने एक टाइम के बाद में आकर के काटना शुरू कर दिया। यहाँ मान लो यहाँ तक UN बढ़ा, फिर यहाँ घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, लेकिन फोर्थ स्टेज से आकर के वो कुछ ऐसा हो गया कि वो बढ़ रहा है, 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 बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ से हम UN की असलियत देख पाएंगे कि इंसान मतलब कैसा है, वो अंदर से कैसा है, दिल का कैसा है। समझ गए? UN जो है वो कैसा है, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस L को जा रहा है, वो फोर्थ स्टेज से हमें पता चलेगा। तो वो जो स्टेज होगी वो स्टेज डिफाइन करेगी उसके बिहेवियर को। तो वो स्टेज जो होगी उस स्टेज को हम N1 बोल रहे हैं। अब समझे? इसी तरह से मान लेते हैं कि VN जो है उसने यहाँ तक तो गड़बड़ी की, यहाँ तक तो वो नटखट, कभी इधर कभी उधर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कभी इधर कभी उधर चलता गया। लेकिन वो सिक्स्थ स्टेज पर आकर के उसको पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपनी टोन पकड़ ली, उसने अपनी टोन पकड़ ली, या तो उसको बढ़ना था या उसको घटना था। सिर्फ एक चीज़ उसने पकड़ी, वो रिदम में आ गया। उसने क्या किया? अपना रिदम पकड़ लिया। अब वो या तो बढ़ ही रहा है या फिर घट ही रहा है, ठीक है? सिक्स्थ स्टेज में कौन? VN। अब मुझे ये बताओ कि UN और VN जो है वो दोनों ही एक साथ, अगर हम उनकी स्टेजेस देखें, एक साथ अगर मुझे दोनों की स्टेज लेनी हो तो कौन सी स्टेज लूँगा? ये वाली स्टेज लूँगा या ये वाली स्टेज? 6 वाला। 6 वाला। क्यों लेंगे 6 वाला? क्योंकि 6 वाली स्टेज के बाद में तो UN भी तो UN ही है और VN तो VN है ही। 6th स्टेज से पहले VN नहीं था, VN ने अपनी असलियत नहीं दिखाई थी। VN ने 6th
स्टेज पर आकर के अपने आप को रिवील किया है कि हाँ ये हूँ मैं। यूएन ने फोर्थ में ही कर दिया। तो दोनों को अगर एक साथ देखना है तो बड़ी वाली स्टेज लेंगे। यस समझ गए? यस सर। ओके, अब इस चीज को यूज करना है, ध्यान से देखना। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। लिमिट लेट n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। देखो मेरे साथ बने रहोगे ना तो रियल एकदम मक्खन की तरह कर दूंगा। ठीक है, अभी रियल सीक्वेंसेस का टारगेट लिया है हमने, उसके बाद में सीरीज का लेंगे, फिर धीरे धीरे डीसी पे आएंगे। तो बस साथ में बने रहना। अब देखो इधर, टू एंश्योर बोथ सीक्वेंसेस both sequences un and vn are close to L and M respectively for all n is greater than this n. Am I correct or not? देखो ध्यान से समझो इस चीज को। समझ में आया? अगर यस मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि un जो है वो भी l को जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, सागर सर थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करते रहते हैं। l को जाएगा अगर un, vn जाएगा l2 को, उसको l और m है ना। अगर un l को जाएगा और vn को m को जाना है तो क्या इंश्योर करता है कि n जो है n उसकी वैल्यू, इस n की जो वैल्यू है वो इस स्टेज, इन दोनों स्टेज से जो सबसे बड़ी स्टेज है उससे तो बड़ी ही होनी चाहिए। बताओ भाई बताओ। यस यही होगा। ये होगा, समझ गए? सब समझ गए एकदम बढ़िया से। अब देखो, नाउ for n is greater than n, जो x n की जो वैल्यू होगी क्या वो मैक्सिमम ऑफ un एंड vn नहीं होगी? बताओ भाई बताओ। एक एक लाइन को समझते चलो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आ रही है लाइन। हाँ या ना में जवाब तो दिया करो यार। यस मैक्सिमम वैल्यू ही होगी। हाँ होगी? यस सर। ओके, अब xn जो है कैन बी आइदर un और vn, डिपेंडिंग कि किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई, कि vn un से बड़ा है या फिर vn जो है यूएन से बड़ा है। un से बड़ा है। या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। इसी पे तो डिपेंड करेगा ना भाई, जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू ले लेगा xn। यस ओके, एक सेकंड होल्ड करना है यार। समझ में आया ये वाला? यस यस सर। सर Sim- यहाँ पर जो स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन है, वहां पर इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिए? कहाँ पर? नाउ फॉर एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, तो वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिए? इक्वल टू पे भी तो मतलब वो सेटिस्फाई हो रहा है सर। यहाँ यस पर सर। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिया?
यस सर, ग्रेटर Yes, देन sir. इक्वल टू हो सकता अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिए, सोचो क्यों नहीं लिए? सर वहाँ ग्रेटर इक्वलिटी का साइन तो होना चाहिए। देखो अगर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ले भी लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यस सर, इक्वलिटी साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड करेगा सर वहाँ पे। करेगा ना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे भाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो n बराबर होगा n के, या फिर n बड़ा होगा n के। तो बराबर के लिए क्या होल्ड कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, नहीं कर रहा है तो मत लो, सिंपल। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना भाई, इसका मतलब है या तो बड़ा होगा या फिर उससे बराबर होगा, समझे? है। यस सर, फॉर्मल डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं, रिकॉर्ड करना भूल गया था। फॉर्मल डेफिनेशन, अगर xn एक सीक्वेंस l को कन्वर्स करती है तो उसका मतलब है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा स्टेज जरूर मिलेगा हमें ताकि सभी n जो कि उस स्टेज के बाद में आ रही है, सर रिकॉर्ड चालू किया कि नहीं सर? हाँ रिकॉर्ड कर दिया था, उन सभी n के लिए, उन सभी n के लिए जो उस स्टेज के बाद में आ रही है उसमें XL और L के गैप को हम चाहे जितना कम कर सकते हैं, चाहे जितना हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्रूफ को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के प्रूफ को। सिंस UN और VN कन्वर्ज करते हैं L और M को रेस्पेक्टिवली, UN L को जाता है, VN M को जाता है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट N1 एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर्स में से, सच दैट फॉर ऑल जो n1 के बाद में जो नंबर्स आएंगे उनके लिए un और l के गैप को एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। सेम चीज़ हम करेंगे yn के vn के लिए, un के लिए कर दिया, फिर हम vn के लिए करेंगे। फिर मैंने समझाया था कि अगर स्टेजेस दी हुई है तो मान लेते हैं vn ने अपनी असलियत दिखाई 4 से लेकर के 4 के बाद में, un ने दिखाई 6 के बाद में, तो हम इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं जिसके लिए दोनों ही सीक्वेंसेस एक ही स्टेज पर काम करते हैं। तो मैंने ले लिया 6 के बाद में UN भी काम करेगा और VN भी काम करेगा, तो इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो एक मान लिया n जो है वो n1 और m2 का मैक्सिमम है, ओके। अब क्या इंश्योर करना है? टू इंश्योर बोथ सीक्वेंसेस UN एंड VN आर क्लोज टू L एंड M respectively. For all n is greater than that stage मतलब उन मैक्सिमम वाले से बड़ा, तो क्या ये UN और VN दोनों एक साथ L और M को चले जाएंगे क्या? वो जो हमने स्टेज चूज किया है इन दोनों स्टेजेस के मैक्सिमम का, बताओ चले जाएंगे ना? Yes. चले जाएंगे। यस Okay. सर। Now for n is greater than n, xn जो है वो मैक्सिमम होगा un और vn का, मानते हो? Yes. मानते हो? ठीक है, Yes. उसके ये तो दिया हुआ ही है। अब xn जो है कैन बी आइदर un, या तो वो un बन सकता है या फिर वो vn बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन उनमें से बड़ा है। इसी तरह से yn जो है वो भी दोनों में से कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा उन दोनों में से छोटा है। अब क्या करना है? देयरफॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, xn विल बी क्लोज टू मैक्सिमम ऑफ lm। अब ये जो है xn ये क्लोज हो जाएगा किसके? l और m के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। yn जो है वो क्लोज हो जाएगा किसके? मिनिमम वैल्यू l और m की। गॉट इट? गेटिंग माई पॉइंट? Yes. यस ओके, सर। अब देखो, दिस मीन्स दैट फॉर ऑल फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड n such that for all n जो कि उस स्टेज के बाद में आ रहे थे, उस स्टेज से बाद में जब हम देखते हैं तो xn को जो देखते हैं ना हम xn को, तो वो तो किसके क्लोज हो जाता है? L और M के मैक्सिमम वाले के क्लोज हो जाता है। और yn को जब हम देखते हैं तो वो
एक्स एल और एम के मिनिमम के क्लोज होता है। तो एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर गया मैक्सिमम ऑफ एल एम, वाई एन जो है वो कन्वर्ज कर गया मिनिमम ऑफ एल एम। गॉट इट और नॉट? यस। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं उसको करवाऊंगा एक एक डिटेल से तो आपके कम से कम भी 40 मिनट लगेंगे। तो क्या आप तैयार हो करने के लिए अगला क्वेश्चन? यस, नो प्रॉब्लम, आज सर क्लास नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से। तो बस देखते रहना आप। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है 5? 5। ठीक, इसी से लिख लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना? यस, सही है। गिवन क्या है हमें? गिवन है भाई, फिर से दिक्कत करने लग गया यार। गिवन दैट फिर से रोक। UN is बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो या तो आप थोड़ा वेट कर लो। ब्रेक ले लेते हैं।